सभी साथियों का फिर से स्वागत है। तो साथियों हमारा चल रहा है एपी और जीपी सीरीज, जिसके यूपीएसआई, यूपी कांस्टेबल, एसएससी में कभी कभी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। एपी मतलब समांतर श्रेणी, जीपी मतलब गुणोत्तर श्रेणी। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है समांतर श्रेणी 9 3 7 21 का 20वां पद क्या होगा। तो देखिए कभी भी आपको श्रेणी दी होती है तो आपसे nवां पद पूछा हो, जैसे यहाँ 20वां पद पूछा है तो इसका फॉर्मूला होता है a प्लस n-1 इंटू डी। ये फॉर्मूला होता है पद निकालने का। a जिसमें प्रथम पद होता है, d सार्वंतर होता है और n जिसके साथ बां लगी हो, देखिए जिसके साथ बां लगी हो वो n की वैल्यू होती है। अब जो कभी भी आपको श्रेणी दी हो, देखिए श्रेणी की में पहला नंबर क्या है 9, तो ये हो जाता है पहला पद यानी a की वैल्यू। d कैसे निकालते हैं, आगे वाले नंबर में से पीछे वाले नंबर को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, जिससे d आता है। तो 13 में से माइनस कर देंगे 9, तो ये कितना आएगा 4। किसी को भी माइनस कर सकते हैं। देखिए 17 में से 13 माइनस किया 4, 21 में से 17 माइनस किया 4। सेम आना चाहिए डिफरेंस, यानी अंतर समान होगा तो उसे कहते हैं सार्व अंतर। n की वैल्यू क्या है, जिसके साथ बां लगी होती है वो होती है n की वैल्यू। तो n की वैल्यू कितनी हो गई 20। तो क्वेश्चन में पूछा है, यही पूछा है 20वां पद क्या होगा। पद निकालने का ये फॉर्मूला होता है। तो n की वैल्यू हो गई 20 यानी 20वां पद। a की वैल्यू कितनी है 9 प्लस n कितना है 20 माइनस 1 और d कितना दिया है 4। तो ये हो जाएगा 9, देखिए 20 में से बन जाएगा कितना हो जाएगा 19 मल्टीप्लाई में 4। तो ये 9 प्लस ये कितना हो गया, देखिए 9 4 जा 36 यानी 76। इनको प्लस करेंगे तो प्लस करने पे कितना आएगा 85, यानी 20वां पद कितना होगा 85। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है समांतर श्रेणी दिया -40 -15 10 35 का 15वां पद क्या होगा। तो देखिए पद निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये पद निकालने का फॉर्मूला है। आपको ऐसे करके श्रेणी दी होगी तो श्रेणी में जो पहला नंबर होगा, देखिए -40 है तो ये हो जाएगा पहला पद, यानी -40 ए की वैल्यू होगी। अब निकालेंगे डी। तो डी कैसे निकालेंगे, मैंने बताया अभी, आगे वाले नंबर में से क्या कर देंगे, पीछे वाले नंबर को माइनस। तो माइनस के 15 में से माइनस करेंगे कितना है माइनस का 40। तो यहाँ पर बहुत मिस्टेक होती है, तो आपको माइनस को ब्रैकेट में लिख देना है -50 माइनस माइनस प्लस का 40। इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आएगा 25, यानी डी की वैल्यू कितनी हो गई 25। जिसके साथ बा लगा होता है वो होती है एन की वैल्यू। तो एन की वैल्यू कितनी हो गई 15, ये हो गई एन की वैल्यू। तो ये हो जाएगा T15 यानी 15वां पद पूछा है, ए की वैल्यू कितनी है -40 प्लस एन की वैल्यू कितनी हो गई 15 माइनस 1 और डी की वैल्यू हो गई 25। इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा -40, देखिए 15 में से बन जाएगा कितना हो जाएगा 14 मल्टीप्लाई 25। तो ये हो जाएगा -40 प्लस इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 110 कैरी और ये 35। देखिए 350 में से 40 माइनस करेंगे तो 310, यानी 15वां पद क्या होगा 310। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया ऑप्शन बी। तो कभी भी आपसे कोई भी nवां पद पूछा हो जिसकी आपको संख्या दी हो, जैसे कि 20वां पद 30वां पद यानी टर्म पूछा हो, तो n पद निकालने का ये फॉर्मूला होता है ए टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। देखिए साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन है समांतर श्रेणी 6, 7 3/4, 9 1/2, 11 1/4 का 37वां पद क्या होगा। तो आपको श्रेणी दी है, उसका 37वां पद पूछा है यानी 37वां। तो श्रेणी दी हो तो सबसे पहले आपको उसमें प्रथम पद निकालना है। श्रेणी कभी दी हो उसमें जो पहला नंबर होगा उसे कहते हैं प्रथम पद यानी ए। अब इसके बाद निकालते हैं समांतर श्रेणी में सार्वंतर डी। डी कैसे निकालते हैं, दूसरे वाले में से पहले वाले को क्या कर देते हैं माइनस कर देते हैं। किन्हीं दो में से किन्हीं दो को आपस में माइनस करेंगे तो वो हो जाएगा सार्वंतर। देखिए ये मिश्रित भिन्न में है तो इसे भिन्न में कर लेंगे। 7 4 जा 28, 28 में 3 ऐड करेंगे 31/4 और माइनस कर देंगे क्या 6।
अब यहाँ से 4 एलसीएम ले लेंगे तो 4 से 4 कैंसिल हो गया तो यहाँ बचा 31 माइनस 4 6 कितना हो गया 24। इसमें से माइनस करेंगे तो 7/4 यानी डी की वैल्यू कितनी हो गई 7/4। अब समांतर श्रेणी में पद का फॉर्मूला होता है टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये होता है पद का फॉर्मूला। और कौन सा पद पूछा है हमसे 37वां पद। देखिए ए की वैल्यू कितनी हो गई 6 प्लस एन की वैल्यू 37 ये -1 मल्टीप्लाई डी की वैल्यू कितनी है 7/4 तो डी की वैल्यू हो गई 7/4। ये हो गया 6 प्लस 37 में से बन जाएगा कितना हो जाएगा 36 मल्टीप्लाई 7/4। देखिए 4 से 36 को कैंसिल करेंगे 9 टाइम तो 6 प्लस 9 का 7 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा 63। इनको प्लस करेंगे तो कितना आएगा 69 यानी समांतर श्रेणी का 37वां पद कितना होगा 69। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा ऑप्शन बी। देखिए समांतर श्रेणी 5 11 17 23 का nवां पद क्या होगा। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है तो कभी आपसे nवां पद पूछा हो तो nवें पद का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये होता है फॉर्मूला। अब कभी भी ऐसे श्रेणी दी हो श्रेणी में जो पहला नंबर होगा वो होती है a की वैल्यू तो a की वैल्यू कितनी हो गई 5। फिर निकालते हैं समांतर श्रेणी में डी कैसे निकालते हैं आगे वाले नंबर में से पीछे वाले नंबर को माइनस कर देते हैं किन्हीं दो को माइनस कर सकते हैं तो 11 में से 5 को कर देंगे माइनस तो माइनस करने पे कितना बचेगा 6। ये हो गई डी की वैल्यू। एन की जगह कोई नंबर नहीं दिया एन ही दिया एन वापस यहाँ पर पुट कर देंगे ए की वैल्यू कितनी हो गई 5 प्लस एन माइनस 1 डी की वैल्यू क्या हो गई 6 डी की वैल्यू हो गई 6 तो ये हो गया 5 प्लस 6 का मल्टीप्लाई कर देंगे ब्रैकेट में तो 6n माइनस 6 बन जा 6 तो ये हो गया 6n 6 में से 5 जाएगा कितना हो जाएगा माइनस का 1। ये हो गया nवां पद। तो कभी भी nवां पद निकालना हो तो सिंपल सा ही फॉर्मूला यूज करना है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया ऑप्शन बी। देख सकते हो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है समांतर श्रेणी का nवां पद 4n माइनस 10 है होगा तो प्रथम पद सारवंतर और 16वां पद। यानी आपसे समांतर श्रेणी में nवां पद दिया होगा यानी tn की वैल्यू पहले से दे रखी होगी और वहां से आपसे कोई एक पूछ सकता है कि इसका प्रथम पद बता दीजिए सारवंतर बता दीजिए या कोई पद बता दीजिए इस पे। तो इसके लिए आपको क्या करना है nवां पद जो दिया है उसमें n की वैल्यू 1 2 3 3 नंबर्स पुट करने हैं जिससे श्रेणी आ जाएगी। तो आपको श्रेणी निकालनी है। देखिए n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा पहला पद। देखिए यहाँ पर 1 पुट करेंगे तो 4 मल्टीप्लाई 1 माइनस 10 तो ये कितना हो जाएगा -6। अब 2 पुट करेंगे इसमें इसी में 2 पुट कर देना है तो ये हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई n की वैल्यू 2 माइनस 10 तो ये हो जाएगा -2। फिर 3 पुट करेंगे तो 4 मल्टीप्लाई 3 माइनस 10 ये कितना होगा 12 में से 2 गया 12 में से 10 जाएगा तो कितना बचेगा 2। तो यहां से फिर बन जाएगी श्रेणी और श्रेणी क्या बन गई -6 -2 और 2 ये बन गई श्रेणी। अब श्रेणी में जो पहला नंबर होता है यानी सीरीज बन गई श्रेणी में जो पहला नंबर होता है उसे कहते हैं प्रथम पद यानी फर्स्ट टर्म। अब डी कैसे निकालते हैं समांतर श्रेणी में मैंने आपको बताया आगे वाले नंबर में से पीछे वाले नंबर को माइनस कर देते हैं तो -2 में से माइनस कर देंगे माइनस का 6 तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा। देखिए माइनस आता है तो ब्रैकेट लगा लीजिए या ऐसे डायरेक्ट यहाँ पे प्लस कर दीजिए तो ये हो गया -2 माइनस माइनस प्लस ये हो गया 4 ये हो गई डी की वैल्यू। तो आपका पहला पूछा था प्रथम पद तो प्रथम पद आ गया -6 फिर पूछा था सारवंतर वो कितना आ गया 4। अब पूछा है 16वां पद यानी T16 पूछा है तो T16 का मतलब होता है a प्लस 15d पद वाले फॉर्मूले में पुट कर देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 15d a की वैल्यू कितनी आई है -6 प्लस 15 मल्टीप्लाई d की वैल्यू कितनी है 4 वो इसमें पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा -6 प्लस इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 60
और इसमें से 60 माइनस करेंगे, तो 60 में से 6 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 54। तो क्वेश्चन में आपसे एक कोई भी पूछ सकता है, तो मैंने आपको तीनों बताएं कि अगर आपको nवां पद दिया हो तो इस तरह से n की वैल्यू 1 2 3 हमेशा हमेशा 1 2 3 रख के सीरीज निकाल लीजिए, यानी श्रेणी, ये बन गई श्रेणी। अब श्रेणी में जो पहला नंबर हो गया वो पहला पद हो गया। डी बोलते हैं सार्वंतर को, कॉमन डिफरेंस। तो इससे कैसे निकालते हैं, आगे वाले पद में से नंबर में से पीछे वाले नंबर को माइनस कर देते हैं, तो ये डी आ गया। अब कोई पद पूछा हो तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो 16वां पद पूछा था, तो उसका मतलब फॉर्मूला क्या बनेगा, ए प्लस 15d। ए और डी की वैल्यू यहाँ पुट कर दी तो 16वां पद कितना आ गया 54। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए हो गया। नेक्स्ट देखो, समांतर श्रेणी से आपको समांतर श्रेणी दी है, ऐसे करके लास्ट में दिया है सब 174 में कितने पद हैं। अभी जब कभी भी ये कहता है कितने पद हैं, यानी n की वैल्यू निकालनी है आपको। n होता है पदों की संख्या। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला होता है टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब यहाँ पर देखिए, ए होता है प्रथम पद, एन होता है पदों की संख्या, डी होता है सार्वंतर। अब ये हो गई श्रेणी। अब श्रेणी में कभी ऐसे करके आपको दिया हो तो पहला जो नंबर हो गया वो तो हो गया पहला पद। डी कैसे निकालते हैं, आगे वाले नंबर में से पीछे वाले को क्या कर देते हैं माइनस। तो 10 में से माइनस कर देंगे 6, तो डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4। डी की वैल्यू हो जाएगी 4। अब यहाँ पर आपको डैश डैश करके लास्ट में जो दिया हो, देखिए लास्ट में उसे बोलते हैं टी एन, यानी लास्ट वाला पद। तो टी एन की वैल्यू हो गई 174। यहाँ पर पुट कर देंगे, ये हो जाएगा 174 इक्वल टू ए की वैल्यू हो गई 6 प्लस एन माइनस वन। डी की वैल्यू कितनी है, कितनी आई है 4। 6 को इधर ले जाएंगे, ये माइनस में हो जाएगा, तो 174 माइनस 6, 4 को आगे लिख लेंगे और ब्रैकेट में n माइनस वन। इसमें से ये माइनस करेंगे तो 168, डिवाइड में ले आएंगे 4 को, इक्वल टू में n माइनस वन। 4 से डिवाइड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 42। देखिए 1 को इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा प्लस का, तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 43। ये हो जाएगी n की वैल्यू। तो इस समांतर श्रेणी में कितने पद हैं 43। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन डी। तो कभी भी ऐसी श्रेणी दी हो आपको, लास्ट में नंबर दिया हो, तो उसे कहते हैं अंतिम पद, यानी कि लास्ट टर्म वो होती है टी एन। टी एन भी लिखते हैं यहाँ पर, ए एन भी लिख सकते हैं, दोनों में सेम है। देख सकते हो नेक्स्ट क्वेश्चन है सेम टाइप का, समांतर श्रेणी। ये आपको समांतर श्रेणी दी है, डैश डैश करके लास्ट टर्म दिया है इसका 8 में कितने पद हैं, तो n की वैल्यू पूछी है। तो कभी भी आपको श्रेणी दी हो तो जो पहला नंबर होगा, यानी पहली जो डिजिट होगी वो होगा प्रथम पद, तो ये होगा प्रथम पद। डी किसको बोलते हैं, सार्वंतर यानी कॉमन डिफरेंस। और ये कैसे निकालते हैं, आगे वाले नंबर में से पीछे वाले नंबर को माइनस कर देते हैं बस। तो 38 में से 41 माइनस कर देंगे, तो इसमें से माइनस करेंगे तो कितना बचेगा माइनस का 3। तो ये आ गया सार्वंतर यानी डी। अब ऐसे करके लास्ट में आपको जो वैल्यू दी है जो 8 है, वो है लास्ट वाले टर्म की वैल्यू, यानी टी एन की वैल्यू हो गई 8। पूछा है कितने पद होंगे, तो यानी एन की वैल्यू पूछी है। फॉर्मूला क्या होता है, टी एन इजिकल टू ए प्लस एन माइनस वन और इंटू में डी। टी एन कितना है 8, जो लास्ट में नंबर होगा वो टी एन होता है। ए कितना है, ए है 41 प्लस एन की वैल्यू पूछी गई है, और डी कितना है, देखिए डी माइनस का 3 है। अगर ऐसे आप करेंगे माइनस का 3, तो इसमें से माइनस होगा, तो माइनस कभी भी आता है तो ब्रैकेट लगा देना है आपको। देखिए 41 को इधर लाएंगे तो 8 माइनस 41 हो जाएगा। अब ये -3 है तो इसे आगे लिख लेंगे, तो माइनस का 3 इंटू एन माइनस वन। इसमें से माइनस करेंगे तो माइनस करने पे आएगा माइनस का 33। ये माइनस का 3 आ जाएगा डिवाइड में, ये हो जाएगा एन माइनस वन। देखिए माइनस से माइनस कैंसिल, 3 से 33 को कैंसिल करेंगे 11 टाइम,
वन को इधर लाएंगे, ये हो जाएगा प्लस का, तो एन की वैल्यू कितनी हो गई 12। यानी इस समांतर श्रेणी में कितने पद हैं 12 पद हैं। ये हो गया क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है समांतर श्रेणी, ये आपको समांतर श्रेणी दी है का कौन सा पद 88 होगा। ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन सेम है, बस लैंग्वेज अलग अलग है। और आपसे ये पूछा कौन सा पद, यानी यहाँ भी एन की वैल्यू पूछी गई है, कौन सा पद। फॉर्मूला क्या होता है टी एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ये होता है एन यानी कौन सा पद, इसकी वैल्यू पूछी गई है। देखिए समांतर श्रेणी का जो पहला पद होता है वो होता है, पहला जो नंबर होगा वो पहला पद होगा यानी 3। एन की वैल्यू पूछी गई है, डी कैसे निकालेंगे 8 में से 3 को माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा 5। देखिए किन्हीं दो नंबर को माइनस कर लीजिए सेम आएगा, 13 में से 8 माइनस करेंगे 5, 18 में से 13 माइनस करेंगे 5 का कौन सा पद 88 होगा। इसका मतलब 88 लास्ट टर्म है, यानी 88 टी एन की वैल्यू है। 3 को इधर लाएंगे ये हो जाएगा माइनस का, तो 88 माइनस का 3, ये 5 एन माइनस 1। इस 5 को आगे लिख सकते हैं क्योंकि ये दोनों मल्टीप्लाई में होते हैं, किधर भी लिख सकते हैं। इसमें से माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 85, 5 को ले आएंगे डिवाइड में, ये हो जाएगा एन माइनस 1। देखिए 5 से 85 में डिवाइड देंगे तो कितने टाइम जाएगा 17 टाइम। 1 को इधर लाएंगे ये हो जाएगा प्लस का, तो एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी 18। एन की वैल्यू हो जाएगी 18, यानी कि 18वां पद 88 होगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा ऑप्शन सी। तो आपसे कभी भी पद पूछा हो तो वहां आपको एन की वैल्यू निकालनी है बस। देख जाते हो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है समांतर श्रेणी। ये आपको समांतर श्रेणी दिया, इसका लास्ट टर्म दिया 37 का मध्य पद ज्ञात कीजिए यानी मिडिल टर्म। तो मिडिल टर्म निकालने यानी मध्य पद निकालने का फॉर्मूला होता है, यहां से आपको n की जो भी वैल्यू है n प्लस 1 अपॉन 2 वह पद, यानी आपको n की वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए n की वैल्यू फाइंड करने का आप tn से भी फाइंड कर सकते हैं, नहीं तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला होता है n इक्वल टू जो अंतिम पद है, अंतिम पद माइनस प्रथम पद इसी के डिवाइड में सार्वंतर यानी d सार्वंतर, जिसे d बोला जाता है, प्लस कर देना है 1। तो कभी भी ऐसी श्रेणी दी हो, ये वही फॉर्मूला है tn वाला, उसे बस मॉडिफाई कर दिया। देखिए अंतिम पद क्या है 37 माइनस प्रथम पद क्या है 213 डिवाइड सार्वंतर क्या है, देखिए 205 में से 213 माइनस करेंगे तो कितना आएगा माइनस का, इसमें से माइनस करेंगे तो माइनस करने पे कितना आएगा 8, माइनस का 8 प्लस के 1। क्या करना है कोई भी n निकालना है सिर्फ समांतर श्रेणी का यानी पद निकालना है, तो सिंपल सा ये फॉर्मूला याद रखना है, वही फॉर्मूला है ये tn का। देखिए tn इक्वल टू क्या होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही तो होता है। ये हो गया अंतिम पद, तो अंतिम पद में से प्रथम पद को इधर लाएंगे ये हो जाएगा माइनस, फिर डी है उसे डिवाइड में लाएंगे सार्वंतर, और इस 1 को इधर लाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, यानी अंतिम पद माइनस प्रथम पद डिवाइड में सार्वंतर प्लस 1। तो ये हो गया अंतिम पद 37, प्रथम पद 230 डिवाइड में सार्वंतर, देखिए इसमें से माइनस करेंगे तो माइनस का 8 प्लस 1। 37 को अब माइनस करेंगे 213 से तो कितना आएगा 6 और 7 यानी 176 माइनस का 8, माइनस से माइनस कैंसिल, 8 से इसको कैंसिल करेंगे तो कितना 22 टाइम प्लस 1। तो n की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 23वां पद। सबसे पहले ऐसी श्रेणी दी होगी मध्य पद निकालने के लिए, उसमें आपको n फाइंड करना है, फिर n की वैल्यू को इस मध्य पद में पद निकालना है कौन सा होगा, तो 23 प्लस 1 डिवाइड में 2 वह पद। तो देखिए 23 और 1 कितना होगा 24 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 12, यानी इस श्रेणी का 12वां जो पद होगा यानी 12वां वो मध्य पद होगा। तो 12वां पद कैसे निकालेंगे T12,
तो a प्लस इससे एक कम करके d के साथ लिख देना है 11d। a कितना हो गया 213 प्लस 11, d की वैल्यू कितनी हो गई देखिए, d की वैल्यू यहाँ पे आई थी कितनी -8, तो d की वैल्यू हो गई -8। ये हो गया 213, ये कितना हो गया 88, और इसमें से 88 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा ये 5, और 20 में से ये गया तो कितना बचेगा 12, तो कितना हो गया 125। ये हो गया क्वेश्चन का आंसर। तो मध्य पद निकालने के लिए क्या करना है आपको, ऐसे श्रेणी दी होगी उसमें n फाइंड करना है, फिर मध्य पद के इस फॉर्मूले में रखना है n+1/2 पद, यानी ये कितना होगा 12, यानी इस श्रेणी में जो 12वां पद होगा वो क्या होगा मध्य पद। और 12वें पद को देखिए क्या लिख सकते हैं a+11d, फॉर्मूला क्या होता है a+n-1 इंटू डी, n की वैल्यू 12 हो गई तो 12 - 1 कितना होगा 11, a और d की वैल्यू फाइंड कर लिए, यहाँ पे पुट कर दिए तो आंसर कितना आ गया 125। और समझते हैं समांतर श्रेणी का, ये समांतर श्रेणी का मध्य पद बताइए। तो मध्य पद निकालने के लिए सबसे पहले n निकालना है। n कैसे निकालेंगे, अंतिम पद माइनस प्रथम पद, इसी के डिवाइड में सारवंतर। सारवंतर कैसे निकालते हैं, आगे वाले नंबर में से पीछे वाले नंबर को माइनस कर दें, 13 में से ये जाएगा तो कितना बचेगा 7, और प्लस 1 कर देंगे, तो इसमें से ही माइनस करेंगे तो कितना बचेगा 210, डिवाइड में 7 प्लस का 1, 7 से ये डिवाइड करेंगे तो कितना है 30 आएगा, और 1 ऐड करेंगे तो 31वां पद, यानी इस श्रेणी में कितने पद होंगे 31, उसका मध्य पद पूछा है। तो मध्य पद के लिए क्या होता है फॉर्मूला, n+1, ये रहा n+1, और n की वैल्यू कितनी आएगी 13 + 1 डिवाइड में 2वां पद, तो ये कितना होगा 14, और 14 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 7वां पद, यानी इस श्रेणी का 7वां पद यानी 7वां पद जो होगा वो क्या होगा मध्य पद होगा। तो 7वें पद को T7 लिखेंगे, तो इसे लिखेंगे a प्लस, देखिए d के साथ एक कम करके लिख देना है 6d, a की वैल्यू कितनी हो गई 6 प्लस d की वैल्यू कितनी आई थी 7, तो ये हो जाएगा 6 × 7, 7 6 जा 42, 42 में 6 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 48, तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 48। तो इस समांतर श्रेणी का मध्य पद क्या होगा 48 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए n की वैल्यू आ गई 31, अच्छा ये 31 है, सॉरी यहाँ पर ये गलती हो गई, ये 30 नहीं है 31 है। तो देखिए 31 + 1 32, 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 32, यानी 16वां पद। 16वें पद को क्या लिख सकते हैं a+15d, a की वैल्यू कितनी है 6 प्लस 15 × d की वैल्यू कितनी आई थी 7, तो ये हो गया 7, तो ये हो गया 6, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 35 105, इसे प्लस करेंगे तो 111, तो इस श्रेणी का मध्य पद क्या होगा 111। तो आपको कभी भी मिडिल टर्म यानी मध्य पद निकालना हो तो मध्य पद निकालने के लिए श्रेणी दी होगी आपको, पहले आपको n फाइंड करना है, सिंपल सा है कुछ नहीं करना, लास्ट वाले पद में से प्रथम पद को निकाल के और दोनों के अंतर से भाग लगा देना है, +1 कर देना, n आ गया, फिर n+1/2 करना है, जो आंसर आएगा वही मध्य पद होगा, उसे tn वाले यानी n पद वाले फॉर्मूले में पुट कर देना है, यहाँ से a और d की वैल्यू पुट कर देंगे तो आंसर मध्य पद का आंसर यहाँ से आ जाएगा। देख सकते हो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन है समांतर श्रेणी, ये आपको समांतर श्रेणी दी है का अंत से 8वां पद, क्वेश्चन में ये पूछा जाएगा कि अंत से nवां पद, यानी आपसे अंत से कोई भी पद पूछा हो तो उसका सिंपल सा फॉर्मूला आपको याद रखना है l-n-1 इंटू डी, ये इसका फॉर्मूला होता है। l क्या होता है, l होता है जो भी श्रेणी दी है उसका अंतिम पद, n क्या होता है nवां पद, और d क्या होता है सारवंतर, यानी आपको जो श्रेणी दी है उसमें जो लास्ट नंबर होगा वो l की वैल्यू होगी अंतिम पद, यानी l की वैल्यू हो गई 184 माइनस, अब n क्या होता है जिसके साथ वहां लगाओ यानी पद, तो n की वैल्यू कितनी हो गई 8, ये हो गई n की वैल्यू 8 -1, d कैसे निकालते हैं, आगे वाले किसी समांतर श्रेणी के आगे वाले नंबर में से पीछे वाले नंबर को क्या कर देते हैं माइनस,
तो 10 में से 7 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 3। तो ये हो जाएगा 184 माइनस, देखिए ये कितना बचा 7 और मल्टीप्लाई में 3। ये 184 माइनस 7 3 जा 21, इसको माइनस करेंगे तो ये कितना आएगा 3 और इसमें से माइनस करेंगे तो कितना आएगा 16। यानी समांतर श्रेणी के अंत से आठवां पद क्या हो जाएगा 163। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन सी। सिंपल सा आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। अगर आपसे ये पूछता है अंत से आठवां दसवां या एनवां पद, तो एल माइनस ब्रैकेट में एन माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला याद रखना है। एल क्या होगा, कोई भी श्रेणी दी होगी उसमें जो लास्ट टर्म होगा वो एल होगा। जैसे कि ये क्वेश्चन दिया है समांतर श्रेणी, ये आपको समांतर श्रेणी दिया है, लास्ट में कितना दिया है -40 का अंत से 6वां पद क्या होगा। तो क्वेश्चन में पूछा है, देखिए कभी भी श्रेणी दी है तो उसका पहला जो डिजिट होगा वो तो हो जाएगा प्रथम पद यानी ए। अब डी कैसे निकालते हैं, पीछे वाले नंबर में से आगे वाले नंबर को माइनस कर देते हैं। तो 14 में से 17 माइनस करेंगे तो डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी -3, ये हो गई डी की वैल्यू। अब अंत से लिख रहा हो, क्वेश्चन में लिख रहा होगा अंत से, तो जो लास्ट वाला नंबर होगा वो एल की वैल्यू हो जाएगी। एल को कहते हैं अंतिम पद, इसे कहते हैं अंतिम पद। एन की वैल्यू जिसके साथ वहां लगा होगा वो एन की वैल्यू हो जाएगी, एन की वैल्यू होगी 6। क्वेश्चन में पूछा है कि अंत से छठवां पद, तो ये पूछा है इसका फॉर्मूला क्या होता है एल माइनस एन माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। इक्वल टू में देखिए एल अंतिम पद हो गया माइनस के 40 प्लस, देखिए माइनस माइनस आएगा यहाँ हमेशा, ब्रैकेट में एन की वैल्यू 6 माइनस 1, डी की वैल्यू कितनी आई है -3। तो माइनस कभी भी आए तो ब्रैकेट लगा लीजिए। तो ये कितना हो गया माइनस का 40, ये माइनस माइनस प्लस, 6 में से बन गया 5 और 5 का 3 से मल्टीप्लाई किया कितना हो गया 15, और इसमें से ही माइनस करेंगे तो कितना आएगा माइनस का 25। यानी इस समांतर श्रेणी का अंत से 6 यानी छठवां पद कितना होगा -25। तो ये हो गया क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन डी। तो कभी भी आपको अंत से कोई भी पद पूछता है तो सिंपल सा फॉर्मूला ये याद रखना है, एल माइनस ब्रैकेट में एन माइनस 1 इंटू डी। एल क्या होगा, जो आपको सीरीज देगी श्रेणी उसमें जो लास्ट नंबर होगा वो एल की वैल्यू होगी। डी कैसे निकालते हैं, पीछे वाले नंबर में से आगे को माइनस कर देते हैं। एन आपको दिया होगा जिसके साथ पद लिख रहा होगा वो एन हो जाएगा बस।